अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू कुक विद आमना। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बहुत मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ऐसे ही खुश खुरम रखे। ਅੱਜ मेरे किचन च बन रहा है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा ही आला किस्म का पुलाव। तो कापियाँ पेंसिलां तुसी ले आओ तो सारा नोट कर लो, क्योंकि होता ये है कि कभी नमक ज़्यादा तो कभी कम, तो कभी घी ज़्यादा कभी कम, तो कभी चावल टूट जाते और कच्चे रह जाते। तो इन तमाम इश्यूज़ को आज मैं अपनी इस रेसिपी में जो है वो हल कर दूँगी। सबसे पहले हम बनाएंगे जो पुलाव का पाउडर होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे जवेत्री ली है, थोड़ी सी 1 खाने का चम्मच साबुत गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच काली मिर्चें ले रही हूँ, 1 खाने का चम्मच धनिया और 1 खाने का चम्मच नमक ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिए हैं जायफल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हम 1 किलो पुलाव के लिए होंगी, 1 किलो के जो चावल होते हैं उसके लिए, इन सारों को आप ग्राइंड कर लें और इसका एक पाउडर तैयार कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया। अगला स्टैप है जी पोटली दा। ते पोटली तुसी पैसों दे नहीं बनानी, तुसी इत्थे बनानी मसालियां दी। इसके लिए आप यहाँ पे लें प्याज का 1 टुकड़ा, अदरक और लहसुन, साबुत धनिया, साबुत सौंफ, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। साथ ही साथ आप यहाँ पर ले लें जी इलायची के 2-3 दाने, और यहाँ पे आप ले लें काली मिर्चें जो होती हैं वो ले लें, और लौंगें ले लें। आप यहाँ पे 4-5 लौंगें ले लें, और यहाँ पे आपने दालचीनी के टुकड़े लेने हैं, और बादियान के फूल, और बड़ी एक इलायची वगैरह वगैरह वगैरह। और इस पोटली को बांध लें आप अच्छे से, इसको बांधें। और इसके बाद आपने लेना जी एक बड़ी जो नली होती है, ये नली बहुत ज़रूरी है। नली या बड़ी एक हड्डी जो बीफ की होती है वो आपने लेनी है, और 12-13 गिलास जो है पानी डाल के प्रेशर को लगा देना पूरे 1 घंटे के लिए। इससे पहले आपने बिल्कुल भी नहीं खोलना, कसम खा लें कि आपने खोलना ही नहीं है। इसको जी बंद करते हैं जनाब। इधर यखनी शखनी तैयार हो जाए तो हमने क्या करना है, खीरे शीरे काट लेने हैं, साथ गाजरें काट लेनी हैं, साथ हमने प्याज काट लेनी है, टमाटर काट लेने हैं, और इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस डालें, काली मिर्चें डालें, नमक डालें, और आपकी ज़बरदस्त किस्म की जो सलाद है वो तैयार हो जाएगी पुलाव के लिए। क्योंकि जो पुलाव है वो सलाद के बगैर बिल्कुल ऐसे अधूरा, जैसे मियाँ जो बीवी के बगैर अधूरी होती है, तो इन दोनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप सलाद ज़रूर बनाएं, अदरवाइज़ आपका जो पुलाव है बेरंग बेजायका हो जाएगा। यहाँ पे मेरी सलाद जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। मिनटों मिनटी मैंने तैयार तो कर ली है, वीडियो में मिनटों मिनटों तैयार हुई, अदरवाइज़ जो बड़ा टाइम लगा था 10-15 मिनट कटोकटी में लग गए थे। तो यहाँ पे मेरी सलाद तैयार हो गई। सलाद को साइड पे रख देंगे और अब दोबारा चलेंगे हम अपने पुलाव की तरफ। अक्सर ये होता है कि लोगों को ग्रामों में समझ नहीं आता जी इतना कितना ग्राम। तो यहाँ पे देखिए मैंने गिलास रखे हैं, ये ऐसे 4 गिलास में लूँगी। ये 2 गिलास डाल दिए और 2 गिलास और, यानी कि ये तकरीबन हो गए मेरे पास 1 किलो चावल। तो मैं सादा आसान तरीके से समझाना चाह रही हूँ ताकि मसला ना हो। तो जनाब इन 4 गिलास चावलों में हम यही वाला सेम गिलास, 1 गिलास जो है हमने ऑयल का डालना है। प्याज जो हमने लेनी है 2 मीडियम साइज़ या 1 बड़ी, और इस तरह की एक जो कोली नहीं होती वो आप भर लें प्याज से। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो मसला होता है ना वो होता है बोटियों का। जब भी देखो तो बोटियाँ ख़त्म, बोटियाँ ख़त्म, बोटे ख़त्म। तो बोटियाँ जो आप 1.5 किलो ले लें, और यहाँ पे आप डाल दें वो पाउडर जो हमने तैयार किया था। साथ साथ दही डालनी है आपने। दही जो आपने डालनी है ना, दही नहीं दही, क्योंकि पंजाबी में दही होता है। जो आपने दही डालनी है ना, तो दही आपने डालनी है तकरीबन 1.5 पाव, आधा किलो भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी देर के लिए मैरिनेट करके रख दें। यहाँ पर आपने स्मार्ट सी 12-13 हरी मिर्चें लेनी है, ठीक है, और उनको ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर मेरी जो यखनी थी ना वो तैयार हो गई है, तबाही के साथ तैयार हो गई। देखें 1 पूरा घंटा इसको पकाया है। अब जी चावल तैयार करते हैं। ऑयल डाला, उसमें हमने प्याज डाल दी, और प्याज को हाथ से ज़रूर मस लें। प्याज हमारी ब्राउन हो गई, झटी ब्राउन हो गई है, तो तकरीबन आधी निकाल ली मैंने और आधी छोड़ दी। इसके अंदर मैंने डाल दी वो चिकन जो कि मैंने मैरिनेट किया था पुलाव पाउडर के साथ, वो डाल दिया है। इसको थोड़ा थोड़ा भुन लें आप, भुन जाएगा ये हाँ जी पुनाई हो रही है। अच्छा जनाब, और थोड़ा सा पानी जो बचा था वो डाल के ढक दें। अच्छा आपने लेने हैं कच्ची बासमती राइस, अच्छी क्वालिटी के ले लें, कायनात के ले लें तो बहुत अच्छा होगा, या कर्नल के ले लें। साथ रायता तैयार हो रहा है। रायते में हमेशा क्रीम या मलाई ज़रूर डालें, तो आपका जो रायता है वो बहुत बहुत मज़े का बनेगा। लोग पूछेंगे जी रायते में क्या डाला है, और थोड़ा सा नमक डाल दिए, चाहे तो हरी मिर्ची और धनिया का पाउडर डाल दें अगर आपको पसंद है। चावल आप तकरीबन 15 मिनट भिगोएं, इससे ज़्यादा ना भिगोएं, 15 से 20 मिनट। यहाँ पे जो चिकन है वो गल रहा है, ये देखें जनाब, ढक्कन हमने हटाया है, देखा है तो जो दही का पानी था वो खुश्क होने वाला है। एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर डालेंगे, 4-5 जो हैं वो लाल मिर्चें जो होती हैं सूखी वाली वो, थोड़ा सा गरम मसाला, और हरी मिर्चों का जो पेस्ट हमने बनाया था वो डाल देंगे। आपका जो आज पुलाव है ना वो बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगा और बहुत मज़े का बनेगा। तो जनाब ये सारा सामान जब हमने डाला तो दोबारा से चिकन ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है, तो ये सारा पानी जो हमने खुश्क कर लेना है, और खुश्क कर लेना है, और खुश्क कर लेना है। और चावल हमारे पिघे हुए हैं। यहाँ पे देखें जनाब, ये अब तकरीबन जो है ना वो हमारा जो पानी है वो खुश्क हो गया है।
तो अब हमने इसके अंदर यखनी डाल देनी है। तो इसके अंदर आप डालें पूरे के पूरे जो है 6 गिलास यखनी के, यानी कि जो गिलास मैंने आपको मेजर कराए थे जिनसे हमने चावल नापे थे उन्हीं के 6 गिलास यखनी के आप डाल दें या 5.5 डाल दें। चलें 5.5 डाल दें, 6 भी डाल देंगे तो ठीक है, 5.5 भी डाल देंगे तो ठीक ही इंशाल्लाह बनेंगे चावल, आपके टूटेंगे नहीं। चावलों को डालने के बाद आपने बेदर्दी से चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाने। साथ ही साथ कबाब तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने चावलों को हल्की आंच पे दम पे रख दिया है और जनाब आपने ये करना है कि 5 मिनट के बाद दम से हटा के थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और लीमू वगैरह डाल देने। हरी मिर्चों को अगर बहुत पहले डाल दें तो बहुत नरम हो जाएंगी। और दोबारा से 5 मिनट का दम लगाएं। मज़ेदार किस्म का पुलाव तैयार है जनाब। ज़बरदस्त किस्म का पुलाव तैयार हो गया। साथ ही साथ देखा आपने प्याज भी, सलाद भी और रायता सब तैयार श्यार हो गया था और कबाब भी तैयार हो गए थे। और जो आपने प्याज जो ब्राउन की है वो लास्ट में ज़रूर डालनी है क्योंकि इससे बड़ा क्रंची क्रंची सा मज़ा आता है। कुछ लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आमना बीबी नए बर्तन ले लो, तो इंशाल्लाह जब मैं कमाने लग जाऊँगी ना अच्छा सा तो फिर नए बर्तन भी ले लूँगी। अभी फ़िलहाल पुराने में गुजारा करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।